लकल हम्दो या अल्लाह व नुसल्ली व नुसल्लिमु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले कमाल अक़ीदत व एहतराम के साथ बारगाह रिसालत मआब में दुरूद शरीफ का नजरानी मोहब्बत पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक व सल्लम। हज़रात, आज का ये बाबरकत प्रोग्राम मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसमें हम और आप शरीके सआदत हैं। 12 बज चुके हैं, 12:10 हो चुका है, होने वाला है। आज अजब इत्तेफाक है कि वक्त से बहुत पहले मैं हाजिर आ गया और 12 बजे के बाद मुझको बैठा ला गया है। लोगों के चेहरे से मुझे ऐसा लगता है कि मायूसी में और किसी बोझ के तले दब करके बैठे हुए हैं। इश्तियाक नेपाली साहब बड़ी मोहब्बत से, बड़ी मेहनत से नात पढ़े, आप बिल्कुल समात करते रहे। कारी तनवीर रज़ा साहब ने आला हज़रत सरकार की नात पढ़ी लिखी हुई, लेकिन मजमे में जो एक उमंग और आमदे मुस्तफ़ा की बरकतों से जो एक जोश होना चाहिए, मुझे वो नज़र नहीं आया। लेकिन चूंकि आया हूँ तो हमको कुछ ना कुछ बताना है। इतना बड़ा गांव है, इसका नाम अलीगंज है, अली नगर, हाँ अली नगर है। मेरे जहन में यह था कि शायद लोनावा से कुछ लोग निकलकर नई आबादी ये बनी होगी अली नगर की। कारी अब्दुल हमीद साहब से मैंने पूछा कि नहीं पूछा, ये पहले से आबादी है कि वहीं से लोग आए हैं? कहा नहीं, ये पहले से आबादी है, पहले से गांव है। कारी सद्दाम साहब और कारी अब्दुल हमीद साहब, इन दो लोगों से मेरी पहली मुलाकात कमरे में रही। गांव के 2 लोग और गए, अल्लाह उनको बरकत अता फरमाए। कुछ बिल्ला वाले लड़के हमको यहाँ नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैं कमरे में बैठा था, कोई बिल्ला वाला नज़र नहीं आया। जिम्मेदारी होनी चाहिए सबकी। अब हम तकरीर करें कि जलसा कराना पहले सिखाएं। अभी गजाली साहब बैठे हुए हैं, उनका नंबर ही नहीं आया है।
अनाउंसर साहब तो अपना काम कर देते हैं, माशाअल्लाह जवान आदमी हैं। ठीक है, देखिए जिसको सोना है वो सोएगा जी। हर सोने वाला सोना नहीं बनाता है, हर सोने वाला सोना नहीं बनाता है, और कुछ सोने वाले हैं जो सोना बनाते हैं। कुछ सोने वाले इसलिए सो जाते हैं ताकि मैं तहज्जुद पढ़ लूं, और कुछ सोने वाले इसलिए सो जाते हैं ताकि बिल्कुल चैन की नींद आए और फिर 8, 9, 10 बजे उठूं। आप लोगों से ज्यादा ये चैनल वाले बेचारे हैं, है कि नहीं है? दिखावा, शोषा, इससे सवाब ववाब कुछ नहीं मिलता है। हुजूर शोएबुल औलिया के नाम से आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं। सूफी थे और तसव्वुफ में दिखावा नहीं होता है। बेशक। तसव्वुफ में तो जितनी ही ज्यादा छिपा लिया जाए उतनी ही अजीम सोना बन जाया करता है। हजरात बैठिए, थोड़ी देर में कुछ अर्ज करूंगा। मैं हालात का जायजा ले रहा था, कारी सद्दाम साहब है ना जी। तलवार के झनकार पे मुजाहिद रक्स करता है, और हाथ में तलवार ले रहो, मुंह गिराए रहो, तो फिर जिहाद नहीं होगा। ये रबीउल अव्वल शरीफ का मुक़द्दस बाबरकत बाअज़मत मुक़द्दस महीना है। आमद मुस्तफ़ा अलैहि। आज मैंने कुरान अज़ीम की उस आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया है जिस आयत को आयत मीलाद भी कहते हैं। क्या बात, वाह। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। क्या बात है, वाह वाह वाह। इस नूरानियत का सदका जो लेना चाहता है, मुकम्मल दिल की गहराई से हुजूर की मोहब्बत में हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए इतने ही लोगों में मैं कई घंटा तकरीर कर सकता हूँ। हमको जमने जमाने का कोई चक्कर वक्कर नहीं, 38 साल हो गए बोलते हुए। माशाअल्लाह। कोई नौसिखवा नहीं हो, और तालिबे इल्मी के जमाने से बोलता हूँ। वो माशाअल्लाह। अगर जोड़ दूं तो मुझे 45 साल हो गया, और न जमने जमाने का कोई चक्कर रहता है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा, अरे जोर से बोलो, बढ़ता है बाड़ा नूर का, और सदका लेने नूर का आया है तारा, नूर का, नूर का। और एक शेर और पढ़ता हूं, बागे तैबा, हाय हाय हाय। बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का। क्या बात है, वाह वाह वाह। बागे तैबा में सुहाना। ए लड़के, जाना हो तो जाओ, उठो चलो। अब बोलना शुरू कर दियो, चक्कर मकर मत करना। जाना हो तो जाओ ना, तुम चाबी लियो, मोटरसाइकिल चालू करो, जाओ भागो। कोई यूट्यूबर मौलवी समझ लिया है
कि कान में लगाकर सुन सुन करके तकरीर करता हूँ। अल्लाह का फजल है, पढ़ा लिखा हूँ। माशाल्लाह, बेशक। बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, और मस्त बू हैं बुलबुलें पढ़ती हैं कलेमा नूर का। मस्त बू हैं बुलबुलें पढ़ती हैं कलेमा नूर का, और नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का। नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, और जो गधा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का। ये बारगाहे रिसालत है, यहाँ अपना अपनी का मामला नहीं है। जी बेशक। अनहरा बाटे सिन्नी घरे घरनवा खाए। ये भांजा है, ये भतीजा है, ये बेटा है, ये बेटी है, ये पड़ोसी है, ससुराल वाला, ददियाल वाला, ननियाल वाला नहीं। अली आए। अरे अली नगर वालों जोर से बोलो। उलू पाए। अबू बकरे सिद्दीक आए, सदाकत पाए। उमरे फारूक आए, अदालत पाए। उस्माने गनी आए, सखावत पाए। लेकिन ये सिर्फ मक्का मदीना तक महदूद नहीं है। रोम के सुहैब आए, बरकतें पाए। यमन के हबीब आए, इज्जतें पाए। हबशा के बेलाल आए, तो बेलाल न रह गए, वो आसमाने हिदायत के हिलाल हो गए। आकाए दो जहां की नूरानियत इस कदर फैली कि सिर्फ मक्का शरीफ नहीं, सिर्फ मदीना शरीफ नहीं, सिर्फ ताइफ की गलियां नहीं, सिर्फ इलाक़े हिजाज नहीं, बल्कि 7 समंदर पार, वो अरब हो या अजम हो, दुनिया का खित्ता जिसकी नूरानियत से रोशन हो गया है, वो न कोई फिरौन है, न कोई हामान है, न कोई शद्दाद है, न कोई बादशाह है। दुनिया के चप्पे चप्पे से जिसने कुफ्र की तारीकी को मिटा दिया और इस्लाम का उजाला फैला दिया, वही मदीने का ताजदार। क्या बात, वाह वाह वाह, बेशक। हमारे आपके आका हैं। अमीर हो, गरीब हो, यतीम हो, बेवा हो, औरत हो, मर्द हो, कोई भी हो, सबको नूरानियत का बाड़ा मिला है बारगाहे रसूल। क्या बात। आला हजरत फरमाते हैं, जो गधा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, और नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का। और मैं गधा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। मैं गधा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। हजरात आओ जरा ज़हनो फिक्र को हाजिर करो। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक की अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास आया नूर और रोशन किताब। उलमाए तफसीर फरमाते हैं, इस आयत में नूर से मुराद हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, और किताबे मुबीन से मुराद कुरान पाक है। आयत का मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने अपने बंदों के रुश्तो हिदायत के लिए अपने आखिरी नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, और बंदों के रुश्तो हिदायत के लिए अल्लाह ने अपनी मुकद्दस किताब कुरान अजीम को उनके ऊपर नाजिल फरमाया। हजरात अब यहीं पर ज़हनो फिक्र को हाजिर करें, पूरी तवज्जो चाहता हूँ।
अल्लाह ने हुजूर को नूर फरमाया है और कुरान को किताबे मुबीन फरमाया है। मैं नौगढ़ के इलाके में तकरीर के लिए गया और नौगढ़ के औगढ़ बहुत मशहूर हैं, जो यहाँ नहीं बल्कि यहाँ बांधते हैं, जो एक बार नहीं बल्कि बार बार हाथ को उठाते और नीचे लाते हैं। और हुजूर शुआइबुल औलिया का दौरा भी उधर बहुत हुआ है। एक एक गांव में जा करके मोहब्बतों का चिराग रोशन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मौलाना ने मुझसे आकर कहा, जो मुझे दावत दिए थे, कहने लगे मौलाना एक मौलवी यहाँ मदीना यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया है। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहने लगा वो ये कहता है कि क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर में जो नूर आया है इससे मुराद हुजूर नहीं है। मैंने कहा फिर क्या कहता है? कहने लगा वो कह रहा है कि नूर से मुराद कुरान है। तो मैंने कहा अगर नूर से मुराद कुरान है तो फिर किताबे मुबीन से मुराद क्या है? किताबे मुबीन से मुराद क्या है? कहने लगा वो यही बताता है। मैंने कहा कुछ समझो। अल्लाह फरमाता क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, किताबुम मुबीन नहीं है, वह किताबुम मुबीन। क्यों कारी सद्दाम साहब वाओ है कि नहीं है? यहाँ हुफ़ाज़ क़ुर्रा बहुत बैठे हैं, बीच में वाओ है। मैंने कहा इस वाओ को समझो। अगर नूर से मुराद भी हो कुरान होता और किताबे मुबीन से भी मुराद कुरान, दोनों से मुराद कुरान, तो अब ये बीच में वाओ का फासला क्यों है? ये वाओ क्यों है? और अगर वाओ जब है तो अब ये मतलब हुआ कि अल्लाह की तरफ से कुरान आया और कुरान, तो क्या दो दो कुरान है? पूरे दुनिया के मुसलमानों का इत्तेफाक है कुरान दो नहीं है बल्कि कुरान एक ही है, जो 30 पारे का कुरान है। न एक नुक्ते की उसमें कमी है और न एक नुक्ते की ज्यादती है। यकीनन कुरान एक है, दो नहीं है। ये वाव ही बता रहा है कि नूर से मुराद और है और किताबे मुबीन से मुराद और है। नूर से मुराद हुजूर की जात है और किताबे मुबीन से मुराद कुरान है। एक साहब कहने लगे हजरत आखिर कुरान हम भी पढ़ते हैं और कुरान में हर कलमा बोलने वाला पढ़ता है। वहाबी भी पढ़े कुरान को, देवबंदी भी पढ़े कुरान को, गैर मुकल्लिद भी पढ़े कुरान को, अहले हदीस अपने को कहने वाला पढ़े कुरान को, राफजी पढ़े कुरान को, शिया पढ़े कुरान को। कुरान तो सब पढ़ते हैं, तो आखिर जब सब कुरान पढ़ते हैं तो ये हुजूर की अजमत को क्यों नहीं मानते हैं? हुजूर का इख्तियार क्यों नहीं मानते हैं? हुजूर की इमामत और शफाअत को क्यों नहीं मानते हैं? हुजूर के इल्मे गैब को क्यों नहीं मानते हैं? हुजूर की अजमतों का क्यों इनकार करते हैं? हजरात आओ 1 मिनट में मैं इसको वाज़े करना चाहता हूँ। कुरान वो भी पढ़ते हैं और कुरान सुन्नी भी पढ़ता है, कुरान अहले सुन्नत भी पढ़ते हैं। लेकिन आओ देखो, मैंने कहा कारी सद्दाम साहब अपने घर से किताब लेकर के आइए। ये लेकर के आ गए। मैंने कहा कारी अब्दुल हमीद साहब इधर सुनिए। मैंने कहा इस किताब को अपने हाथ में लीजिए और सबके सामने पढ़ना शुरू कीजिए। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। लाइट जल रही थी, पढ़ रहे हैं, रोशनी फैली थी, पढ़ते जा रहे हैं। इत्तेफाक से करंट का कनेक्शन कट गया, अंधेरा छा गया। अब अपने जहन पे जोर दे करके ये पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पढ़े थे, अब आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है। और बढ़ते हैं तो कदम कदम पे ठोकर लगती है, कदम कदम पे गलती होती है, कदम कदम पे बहकने लगते हैं। कारी सद्दाम उठे, किताब ले लिए अपने हाथ में, कहा क्या कर रहे हो? बहुत इज्जत के साथ मुझे किताब दी गई थी। कारी तनवीर कहने लगे बात यह है किताब पढ़ने के लिए रोशनी की जरूरत है, किताब पढ़ने के लिए नूर की जरूरत है, किताब को समझने के लिए रोशनी की जरूरत है। और अगर अंधेरे में अटकल पच्छू से पढ़ोगे तो कदम कदम पे ठोकर लगेगी, कदम कदम पे ठोकर खाओगे, कदम कदम पे गिरोगे, कदम कदम पे बहकोगे। बिला
बिला तस्बीह हो तमसील। ऐ अली नगर के मुसलमानों, मैं तुम्हें बताना ये चाहता हूँ, अल्लाह ने सुबह दोशंबा को रबीउल अव्वल की 12 तारीख को मुल्क अरब शरीफ में शहर मक्कतुल मुकर्रमा में काबा शरीफ के सामने हजरत अब्दुल्लाह के घर में, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के मकान में, हजरत आमिना के आगोश करम में, ऐसे वक्त सईद में कि रात अपने तनाबों को समेट रही है और दिन अपने तबानियों के साथ आ रहा है। सुबह सादिक का ऐसा सुहाना वक्त है। आला हजरत फरमाते हैं, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। आकाए दो जहां की विलादत होती है और अल्लाह ने बंदों के रिज़्क़ व हिदायत के लिए अपने महबूब पर अपनी मुकद्दस किताब कुरान अजीम को नाजिल किया है। तो इधर नूर कहा गया है, इधर किताब मुबीन कहा गया है। अब कुरान पढ़ने वाले बहुत हैं, बहुत लोग कुरान पढ़ते हैं, लेकिन किताब पढ़ने के लिए रोशनी की जरूरत है, किताब पढ़ने के लिए लाइट की जरूरत है, लेकिन कुरान को समझने के लिए नूरे मुस्तफाई के मोहब्बत की जरूरत है, नबी के इश्क के रोशनी की जरूरत है, नबी के मोहब्बत की रोशनी की जरूरत है। अब जो लोग सिर्फ कुरान पढ़ते हैं और नबी की मोहब्बत नहीं रखते हैं, नबी का इश्क नहीं रखते हैं, नबी के नूरानियत के साए में नहीं पढ़ते हैं, तो उन्हें कदम कदम पे ठोकर लगती है। वो कुरान जरूर पढ़ते हैं मगर नबी की अजमत नजर नहीं आती है, नबी का तकद्दुस नजर नहीं आता है, नबी का इल्मे गैब नजर नहीं आता है, नबी की इमामत नजर नहीं आती है, नबी का इख्तियार नजर नहीं आता है। मगर आशिक रसूल फना फिर रसूल, नबी का आशिक जब नबी के मोहब्बत की लाइट में कुरान पढ़ता है तो नबी ताहा नजर आते हैं, नबी यासीन नजर आते हैं, नबी मुज़म्मिल नजर आते हैं, नबी मुद्दस्सिर नजर आते हैं और नबी की शान ऐसी नजर आती है कि आशिक रसूल पुकार उठता है, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, माह रबीउन नूर शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है, माशाअल्लाह। थोड़ी देर बैठे आप लोग, बैठेंगे जाएंगे? अरे बिल्कुल बेदिली से बोल रहे हो, जोर से कहा। हाँ ऐसे बोलो। देखो हालात ने मुझको थोड़ा, ए भाई आपको यहां नहीं बैठना चाहिए, बात समझा करो, बात समझा करो, है ना? हाँ बुरा मत मानना बाबू, है ना? मुसल्लफ जायज, पहले वजू बना लियो। बैठे यहां सामने बैठे। अभी गया बहराइच में जलसे जी, मेरा ड्राइवर बेवकूफ रुमाल बांध के आया, यहाँ स्टेज पे बैठ गया। मैंने कहा आधा घंटा बोल चुका, इत्तेफाक से घूमा तो बैठा हुआ था, दाली में के दूल्हा बना। मैंने कहा तुम यहाँ क्यों, चलो उतरो, कल मुझसे पूछा जाएगा जी बेशक, मैं क्या जवाब दूंगा? है बात की नहीं? तो मैं बताने समझाने आया हूँ, इस्लाम बताने आया हूँ। मोहर शेर मोहम्मद साहब आइए। हाँ जी, अच्छा मौलाना नूरानी साहब आ जाइए, सब लोग बैठिए। अब ज़ैन को हाजिर कीजिए, आइए इधर, इधर तशरीफ आइए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो हर चीज की एक हैसियत होती है जी बेशक, है बात की नहीं है? बुरा ना मानो, अच्छी बात जब कोई बताए तो समझ जाओ हमारा दोस्त वो है, और जो बुरी बात बतावे तो समझ जाओ हमारा दुश्मन हुआ है। बात समझेगी नहीं समझे?
हाँ, मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिल मअदिनिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब क्या बुलाऊं, जो जहां है वहीं से सुन लीजिए, सबको वहीं से सुन लेने दीजिए। असल बात, हमको भी उतरौला भी जाना है, फिर हमको लखनऊ जाना है ना, फिर शाम को जलसे में पहुंचना है। हम आ गए थे जल्दी से तकरीर करवा लेंगे, तो अब ज़्यादा बुलाऊंगा तो टाइम लगेगा, है कि नहीं? हाँ, और मैं बहुत देर तक तकरीर करना नहीं चाहता हूँ। नूर कहते किसे? अन्नूरो हुवा ज़ाहिरो बिज़ातिही वल मुज़हिरो लिग़ैरिही। क्या बात है, वाह। ये नूर की तारीफ है। नूर कहते हैं जो खुद रोशन हो। अरे मोहब्बत से बोलो। सुभान अल्लाह। नूर कहते हैं जो खुद रोशन हो और जो करीब आए वो भी रोशन हो जाए। वाह वाह। अन्नूरो हुवा ज़ाहिरो बिज़ातिही वल मुज़हिरो लिग़ैरिही। जो खुद रोशन हो और जो करीब आए वो भी रोशन हो जाए। तवज्जो तवज्जो, जो खुद रोशन हो और जो करीब आए वो भी रोशन हो जाए। मेरे हुजूर नूर, मेरे हुजूर नूर, इतने रोशन इतने रोशन इतने रोशन इतने रोशन इतने रोशन इतने रोशन। मेरे सरकार की वालिदा हजरत आमिना का बयान है कि जब सरकार पैदा हुए तो एक ऐसा नूर चमका और इतना उजाला इतना उजाला इतना उजाला और इस कदर रोशनी हुई कि मक्का से मैंने देखा कि शाम के महल्लात रोशन हो गए हैं। कहाँ मक्का है और कहाँ मुल्के शाम है। ये नबी की रोशनी और नूरानियत का आलम, इतने ऐसे नूर हैं कि खुद चमक रहे हैं और वो चमक मक्का से लेकर शाम तक के पहुंची है और शाम के महल्लात को मेरे नबी की वालिदा दे। क्या बात है, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए, ये मीलाद है, हुजूर के आमद को बयान करना, हुजूर की अजमत का जिक्र करना, यही है मिलादुन नबी। बेशक यही है। अरे जोर से बोलो, कुछ समझा करके जाना चाहे तो यही मिलादुन नबी है। तवज्जो कीजिएगा, हुजूर के आमद का बयान करना। और कुरान की इस आयत में अल्लाह ने आने ही को तो बताया है। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, आमद ही को बताया है। इसीलिए उलमा फरमाते हैं ये आयते मीलाद है। क्या बात, वाह वाह वाह। और ये एक ही आयत कुरान में आयते मीलाद नहीं है, आयाते मीलाद है। हाय हाय, आयते मीलाद ही नहीं है एक हो, बहुत सी आयतें हैं जो आयते मीलाद हैं। और जब हुजूर की पैदाइश हुई, कुछ कहने जा रहा हूं, बस सुन लो बगैर किसी तमहीद के। तो काबा के अंदर जो 360 पत्थर के तराशीदा बुत थे वो गिर पड़े। क्या बात, सर झुका दिया, औंधे मुंह गिरे और सर झुकाकर उन्होंने दलालते हाल से बता दिया, ए लोगों इबादत मेरी ना करो, इबादत उसकी करो जिसने मोहम्मद को पैदा किया है। क्या बात, वाह 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 वाह। इबादत मेरी ना करो, इबादत उसकी करो जिसने मोहम्मद माशाअल्लाह माशाअल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम निकाह पे तकरीर करें, वहां भी खुश, नमाज पर बोले खुश, इस्लाही मुआशरफ बोले खुश। तवज्जो कीजिएगा। और जैसे मिलादुन नबी चेहरा उतर गया। बोलो होता है कि नहीं होता? अरे जोर से बोलो, होता है कि नहीं होता है? आखिर वजह क्या है? और किसी उन्वान से उनको चिढ़ नहीं। और जैसे मिलादुन नबी, जैसे भूचाल आ जाए, जलजला आ जाए, मैं टटोलने लगा, या अल्लाह इस जलजले का ताल्लुक कहां से है?
क्या बात है, क्या बात। जब मक्का में हुजूर पैदा हुए, तवज्जो तवज्जो, तो कैसरो किसरा के महल में जलजला आ गया। तो जब शहरे मक्का में हुजूर की विलादत हुई तो कैसरो किसरा के महल में जलजला आया। और आज पूरी दुनिया में जब नबी की विलादत बयान की जाए तो नदवा में जलजला आ जाता है, देवबंद में जलजला आ जाता है, नजद में जलजला आ जाता है। तो आला हजरत ने ऐलान कर दिया, मिसले फारस ज़लज़ले हूँ नजद में, मिसले फारस ज़लज़ले हूँ नजद में, जिक्र आयाते विलादत। क्या बात, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मरहबा 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 मरहबा, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उधर मत देखो, इधर देख, सिर्फ इधर देखो। काश सबके सीने में वही जज्बा हो जाए। क्या बात है, तब फिर सीना कमीना नहीं रहेगा, नबी की मोहब्बत का मदीना रहेगा। क्या बात, वाह वाह वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी देर के लिए जब आया करो तो इधर उधर से बिल्कुल कट जाया करो और सीधे दिल को अपने हुजूर के हवाले कर दो, दिल को अपने हुजूर के हवाले कर दो। और कोई साथ मकबूल हो जाए तो निजात का जरिया, क्या बात, वाह, निजात का जरिया हो जाए। बेशक। अब तवज्जो से एक टुकड़ा और सुन लीजिए। बताऊं कि ना बताऊं? अरे जोर से बोलो, बताया जाए। रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, मकानों पे झंडा है, बोलो है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? जिसके जिसके मकान पर झंडा ना होगा, कल पहला काम करना झंडा लगाना। और जैसे आएगी 12 तारीख, बच्चों के हाथ में झंडी, जवानों के हाथ में झंडा, बोलो होगा कि नहीं? और जुलूस की शक्ल में निकलेंगे कि नहीं? अरे जोर से बोलो, निकलेंगे कि नहीं? जुलूस मिलादुन नबी, जुलूस निकालेंगे। अब जरा तवज्जो, मिलादुन नबी पर खुशी मनाना सुन्नी तो मनाता ही है, मगर वहाबी देवबंदी कोई नाजायज कहता है, कोई हराम कहता है, कोई शिरक कहता है, कोई बिदात कहता है। हमें कहीं नहीं जाना है, हम सबको लेकर कुरान की बारगाह में चलेंगे। एक कुरान तू बता, हम खुशी मनाएं कि ना मनाएं? हम खुशी मनाएं कि ना मनाएं नबी के मीलाद पर? तो अल्लाह फरमाता, कुल बिफज़लिल्लाह व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलियफ़रहू। ए मुस्तफा ऐलान कर दो, ए महबूब कह दो, ए महबूब सबको बता दो, अल्लाह के फज़ल और उसकी रहमत पर खुशी मनाओ। अल्लाह के फज़ल और अल्लाह की रहमत पर खुशी मनाओ। कुल बिफज़लिल्लाह व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलियफ़रहू। अल्लाह के फज़ल और अल्लाह की रहमत पर खुशी मनाओ, यानी जब अल्लाह फज़ल फरमाए तो खुशी मनाओ, अल्लाह रहमत अता फरमाए तो खुशी मनाओ। हज़रात जरा तवज्जो कीजिएगा, घर में अगर बच्चा पैदा हो ये अल्लाह की रहमत है, बेटी पैदा हो ये अल्लाह की रहमत है, मकान बन जाए ये अल्लाह की नेमत है, अगर घर बन जाए ये अल्लाह की रहमत है, सेहत मिल जाए ये अल्लाह की नेमत और रहमत है, ये अल्लाह का फजल है। तो बताओ आपको सेहत मिले तो खुशी होगी कि नहीं होगी? तवज्जो करना, अल्लाह फरमाता अल्लाह के फजल पर खुशी मनाओ, अल्लाह की रहमत पे खुशी मनाओ। लेकिन अब तलाश करो कि अल्लाह की जितनी रहमतें हैं उन रहमतों में सबसे बड़ी रहमत कौन है, और अल्लाह का जो जो भी फजल है उसमें सबसे बड़ा फजल कौन
कौन है, तो जब तलाश करोगे तो आपको ये पता चलेगा। मेरे आका की हदीस है, मेरे आका फरमाते हैं लौलाका मा खलक़तुद दुनिया, ए महबूब अगर तुम्हें पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं दुनिया को पैदा ना करता। अब दुनिया में सब आ गए, शर्क भी है, गर्ब भी है, शिमाल भी है, जुनूब भी है, आसमान भी है, जमीन भी है, चरिंद भी है, परिंद भी है, कहकशा भी है, चांद भी है, सूरज भी है, कंकर भी है, पत्थर भी है। लौला का लमा खलक़तुल लौला का मा खलक़तुद दुनिया, ए महबूब अगर तुम्हें पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं दुनिया को ना पैदा करता। अब दुनिया में चांद, आसमान, जमीन, चांद, सूरज सब आ गए। अब इसी हदीस के तहत सारी चीजें दाखिल हैं। गोया ए महबूब अगर तुम्हें पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं आसमान को ना पैदा करता, जमीन को ना पैदा करता, समंदर को ना पैदा करता, चरिंदों परिंद को ना पैदा करता। ये कायनात के जर्रे जर्रे को अल्लाह ने वजूद दिया है तो ये सदका मेरे हुजूर का है, ये सदका मेरे आका का है। इसीलिए तो आला हजरत क्या बात है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, मरहबा 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 मरहबा, माशाअल्लाह, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। आमीन। हाँ हाँ बिल्कुल, माशाअल्लाह। अब मैं नारा लगाता हूँ, सब लोग नारा का जवाब दो। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, आमदे रसूल जिंदाबाद और सुन्नते रसूल, जिंदाबाद। क्या बात, वाह वाह माशाअल्लाह। अब आज से दाढ़ी अच्छा चलो ठीक है भाई, लेकिन तब तक के हाँ चलो, अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह करम फरमाए, तुमको कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा अब जरा जहन को हाजिर करो। माशाअल्लाह, बिल्कुल बैठे रहो, माशाअल्लाह। हाँ बैठा रहो, माशाअल्लाह। अब बैठिए, चलिए हो गया। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अब जहन को हाजिर करो। क्या बिल्कुल कोलम बैठे हो। देखिए जहन को हाजिर कीजिए। सबसे बड़ी रहमत मेरे हुजूर। क्या बात, वाह वाह। अरे हाथ उठाकर जोर से बोलो। अल्लाह फरमाता वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने तुम्हें तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। और मेरे नबी के रहमत की शान ये है, तवज्जो चाहता हूँ उलमा की खास तवज्जो। अल्लाह ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और दूसरी आयत में अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आलमीन दोनों जगह है, फर्क ये है यहाँ आलमीन से पहले रब है और वहाँ आलमीन से पहले रहमत है। यहाँ रब्बिल आलमीन है, वहाँ रहमतल लिल आलमीन है। रब्बिल आलमीन से मुराद अल्लाह है और रहमतल लिल आलमीन से मुराद रसूलुल्लाह है। क्या बात है, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। क्या आलमीन बात, दोनों वाह। जगह है। हाय 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 हाय। मैं बहुत लंबे तूल नहीं देना चाहता हूँ, जहन को हाजिर करो। तो कहना पड़ेगा जहां जहां खुदा की खुदाई है। हाय हाय हाय, क्या बात, वाह। हाथ उठाकर जोर से बोलो, जहां जहां खुदा की खुदाई है। हाथ उठाकर बोलो, वहां वहां मुस्तफा की मुस्तफाई है। क्या बात, वाह 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 वाह, क्या बात, खुदा की खुदाई है, वहाँ वहां वहां मुस्तफा की मुस्तफाई है। तवज्जो तवज्जो। अब जरा जहन, खुदाई अब मुस्तफाई सीखो, है कि नहीं जी। अब जहन पे जोर दीजिए। हुजूर ये तमाम आलम के लिए रहमत, और अल्लाह फरमाता अल्लाह की रहमत पे खुशी मनो। क्या बात, तो हुजूर की पैदाइश ये अल्लाह का फजल है।
ये अल्लाह का फजल है और मेरे हुजूर सरापा रहमत है और रहमत पे खुशी मनाने का हुक्म है। खुशी मनाओ तो अल्हम्दुलिल्लाह। जब नबी के पैदाइश की तारीख जब जब आती है तो ये आशिक नबी हुजूर की मोहब्बत में मचल कर खुशी मनाता है। लेकिन खुशी कैसे मनाए? तो किसी की आमद के मौके पर झंडा लहरा देना ये आने वाले की ताजीम है। अगर आने वाले के मौके पर किसी की आमद के मौके पर शीरीनी तकसीम कर देना ये आने वाले की ताजीम है। किसी के आने वाले के मौके पर गेट लगा देना ये आने वाले की ताजीम है। किसी आने वाले के मौके पर पूरा गांव बाहर निकल जाए इस्तकबाल में ये आने वाले की ताजीम है। किसी आने वाले के मौके पर पुलाव बिरयानी बना करके और लोगों को खिला देना ये भी आने वाले की ताजीम है। लोगों को पानी और शरबत पिला देना ये भी आने वाले की ताजीम है। मैंने कहा कि ये सुन्नी सही अकीदा मुसलमान रबीउल अव्वल शरीफ के मुकद्दस महीने में झंडा लगाकर ये नबी के आमद का ऐलान करता है। नबी के आमद का ऐलान करता है। जुलूस निकाल कर ये बताता है कि आज ही के दिन नबी पैदा हुए। इसलिए कि अल्लाह फरमाता है वो अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत का चर्चा करो और सबसे बड़ी नेमत मेरे हुजूर की जात है, आमद मुस्तफा है। इसलिए नबी के आमद का जब मौका आता है तो लंगर खिलाकर और झंडे लगाकर जुलूस निकाल के मिलाद की महफिल सजा के हम दुनिया को बताते हैं यही महीना हुजूर के पैदाइश का महीना। वाह 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 माशाअल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, माह रबीउन नूर शरीफ। माशाअल्लाह। दो बातें मैं और बताना चाहूंगा। बंद कर दूं बेटा? हमारे लिए कोई मामला हो तो बताओ जल्दी। तो बैठो हूं। देखो 10 मिनट से पहले हम उतरेंगे नहीं, नहीं भाई। देखो ऐसा है पढ़ना है सबको। 11 मिनट 1 बज जाएंगे। सुनो यार, चलो ठीक है बोलो, अनबोल तब ना रहो, बोलो। लेकिन जब बोले खोए तब बोलो। हाँ चलो ठीक है, ठीक है, रखाई ली हो जाती। हाँ इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बोलो। अब ज़हन की हाजिरी चाहता हूं। इधर देखो, मिलादुन नबी को ये वाबी देवबंदी कहते शिर्क है और हम सुन्नी कोई जलसा करते हैं तो कहते हैं मिलादुन नबी और घंटों घंटों तकरीर करके बताते हुजूर पैदा हुए, 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 हुजूर पैदा हुए। अंगूठा टेक है, नारा लगाता आमदे रसूल, हुजूर पैदा हुए, हुजूर पैदा हुए। और ये कहते हैं मिलादुन नबी शिर्क। मैंने कहा मिलाद तो शिर्क हो ही नहीं सकता। बेशक। तवज्जो तवज्जो। हुजूर पैदा हुए, इधर देख लो, और अल्लाह पैदा नहीं हुआ। अल्लाह, जोर से बोलो, अल्लाह पैदा नहीं हुआ और हुजूर पैदा हुए। जो पैदा हुआ वो अल्लाह नहीं है, गैरुल्लाह है। जो पैदा हुआ वो अल्लाह नहीं है बल्कि गैरुल्लाह, और गैरुल्लाह को अल्लाह मान लेना यही शिर्क है। और मिलादुन नबी हुजूर की पैदाइश को कहते हैं और घंटों हम लोग तकरीर कहते हैं, करते हैं, नबी पैदा हुए, नबी पैदा हुए, नबी पैदा हुए, नबी पैदा हुए, ताकि कौम को हम बताएं
चाहें कि आकाए दो जहां उंगली उठाएं और बजाय पूरब के पश्चिम से सूरन निकाले, तो ये मौजूदा देखकर मुस्तफा को कोई खुदा न कहे। आकाए दो जहां पत्थर पे कदम रखें और पत्थर मोम की तरह पिघले, मौजूदा देखकर मुस्तफा कोई खुदा न कहे। आकाए दो जहां के बड़े बड़े मौजूदात को देख करके कोई खुदा न कहे, तो हम लोग मिलादुन नबी करते हैं और दुनिया को बताते हैं नबी वो है जो पैदा हुआ और खुदा वो है जो पैदा नहीं हुआ। तो जब नबी की पैदाइश बयान की गई तो दुनिया ने जान लिया ये मौजूदा, ये नबी की अजमत है, मगर मुस्तफा खुदा नहीं है। इसलिए कि खुदा वो है जो पैदा नहीं हुआ और मुस्तफा वो है जो पैदा। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं गया भूटान, और भूटान जब मैं जाने लगा स्टेज पे, सैकड़ों लोग मेरे साथ में थे। रास्ते में कहने लगे हुजूर, मैंने कहा भाई कान में मत बोलो, मैदान में बोलो, बहुत कान के करीब ना बोलो, मैं कान का आदमी नहीं हूं, मैं मैदान का आदमी। क्या कहना चाहते हो बोलो। पहले कहा हुजूर यहां लोग कहते हैं हुजूर पैदा हुए। मैंने कहा फिर क्या कहते हैं हुजूर भी पैदा हुए, हम भी पैदा हुए, तो चलो अगर किसी चीज में बराबर नहीं तो पैदा होने में तो बराबर होगा। माज़अल्लाह बोलो, अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। मैंने कहा इसका जवाब यहां नहीं दूंगा, स्टेज से दूंगा, माइक में दूंगा, स्टेज से दूंगा, माइक से दूंगा। मैंने कहा और कहे हुजूर यहां लोग कहते हैं हुजूर बशर। मैंने कहा हाँ बशर तो है, हुजूर को बशर मानना ये जरूरी है बशर, कुरान से साबित है, मगर हम लोगों की तरह अदना दर्जे के मामूली बशर नहीं है। हम लोग एक अदना दर्जे के मामूली बशर हैं और मेरे नबी सैयदुल बशर हैं। अगर समझ पा रहे हो तो जोर से बोलो। मेरे आका सुल्तानुल बशर हैं, मेरे आका खैरुल बशर हैं। न तख्तो ताज न सीमो गोहर की बात करो और जो खैर चाहो तो खैरुल बशर की बात। क्या बात, वाह वाह वाह। मैंने कहा तुम पैदाइश की बात कर रहे हो तो सुनो, तुम अगर उजाले में पैदा हो तो अंधेरा हो जाए जी, क्या बात, वाह। अगर पहुंच सकते हो तो पहुंचो। तुम उजाले में पैदा हो तो अंधेरा हो जाए और मेरा नबी अंधेरे में पैदा हो तो सवेरा हो जाए। क्या बात, वाह 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 वाह, क्या जुमला है, वाह वाह माशाअल्लाह। अब ठहरो, वाह वाह वाह। एक जुमला बताना चाहूंगा। हुजूर मुकम्मल दिन के उजाले में नहीं पैदा हुए और ना मुकम्मल रात की तारीकी में, लेकिन हुजूर है रहमतुल्लिल आलमीन। अगर मुकम्मल दिन में आते तो रात हाथ मलती, मैं महरूम, और मुकम्मल रात में आते तो दिन मातम करता, मैं महरूम। तो ना रात को महरूम किया ना दिन को। रात जा रही है और दिन, अरे जोर से बोलो, रात जा रही है और दिन संगम है, ना ये महरूम ना वो महरूम। अब कोई कह सकता है फिर शाम को आते, शाम को आते तब भी तो संगम, लेकिन शाम और सुबह में फर्क है कारी साहब, शाम और सुबह में फर्क है। शाम का मामला है दिन जा रहा है रात आ रही है, और सुबह का मामला है रात जा रही है और रात में जुल्मत, रात में तारीकी, रात में अंधेरा। तवज्जो तवज्जो, रात में जुल्मत, रात में तारीकी, रात में अंधेरा। याद रखना, जुल्म में जुल्मत, शिर्क में तारीकी, कुफ्र में
तारीकी, इस्लाम में उजाला, क्या बात। ईमान में उजाला। तो रात में जुल्मत है, तारीकी है, दिन में रोशनी है, उजाला है। तो हुजूर ऐसे वक्त आए कि रात जा रही है, जुल्मत जा रही है, रात जा रही है, अंधेरा जा रहा है, रात जा रही है, अंधेरा जा रहा है, रात जा रही है, तारीकी जा रही है, दिन आ रहा है, उजाला आ रहा है, दिन आ रहा है, रोशनी आ रही है, दिन आ रहा है, नूर आ रहा है। क्या समझे? सुबह सादिक के बाद आए दो जहां की विलादत हुई, बता दिया मुबारक हो वो नबी पैदा हो गया जो कुफ्र का अंधेरा मिटा देगा और ईमान का उजाला फैला। क्या बात है, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, क्या जुमला है, ईमान का माशाअल्लाह, उजाला फैलाया, सुभान अल्लाह, फैलाया तो ऐसे सुभान अल्लाह, जो आया रोशन हो गया, बेशक, जो आया रोशन हो गया, जो आया रोशन हो गया। हद ये है कि अक्ल वाला ना जान सका और पत्थर जान गया, पत्थर जान गया और गिर के बता दिया इबादत मेरी ना करो, इबादत उसकी करो जिसने सबको पैदा किया। बेशक। और जहां तक की बात है बशर की, तो सुन लो, मेरे हुजूर नूर हैं और मेरे हुजूर बशर भी हैं। अगर कहो तो थोड़ा सा वजाहत कर दूं कि ना कर दूं? जी जी। नूर भी है और बशर भी हैं। तवज्जो, अगर समझना ही है, कारी तनवीर एक कागज लाओ हमको, बता दे, लिखा ना हो। हाँ दो, लाओ, हाँ थोड़ा फाड़ के दे, फाड़ के। अरे तरतील से काम ना कीजिए, लाइए हमको दीजिए। तरतील से करूंगा तो इतना, ये क्या है? वो लाल मुझक्कड़ वाला मामला नहीं, जोर से बोलो क्या है, बताओ लोग क्या है, सब लोग बोलो भाई। कोई कलकत्ता का चलता जादू तो नहीं है? पहले से मैंने कुछ तुमसे कहा था कि मैं आऊंगा, कागज मांगूंगा, उठाकर दे देना। अरे बोलता क्यों नहीं है? पहले से कहा था, कारी तनवीर आपसे, हजरत आपसे कारी सद्दाम आपसे, किसी से कोई समझौता था नाम सर साहब? जी नहीं। मुआशिर मोहम्मद नहीं। अचानक मांगा हूं कि नहीं मांगा हूं? तो सब मिलकर बोलो ये क्या है? मैंने इसको टुकड़े टुकड़े कर दिया। चलो ये फेंक दिया। किसी को कोई आपत्ति, कोई एतराज, कोई शिकवा, कोई शिकायत तो नहीं है? अरे जोर से बोलो। नहीं। अगर किसी को शिकायत हो तो भैया वहीं से हाथ उठा दे। भाई किसी को शिकायत? अरे सद्दाम साहब जेब खाली की हो कि कुछ रखे हो? एक नोट लाओ, एक लाइए। हाँ बस छोटा ही। ये लोहा है कि लकड़ी है? अरे लोहा है कि लकड़ी है? ये कंकर है कि पत्थर है? क्या है? जोर से बोलो, क्या है? क्या है? फाड़ू? अब ज्यादा हम ना बोलो। हाँ फाड़ू? अरे अली नगर के लोगों, कागज वो भी कागज ये भी, कागज इधर भी कागज उधर भी, उसे फाड़ दिया, टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। किसी को कोई आपत्ति, कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं। न कमेटी वालों को शिकायत, न गांव वालों को शिकायत, न जिम्मेदारों को शिकायत, न सरपरस्तों को शिकायत, न मेंबर वालों को शिकायत, न उधर वालों को शिकायत, किसी को कोई शिकायत नहीं। और कागज ये भी है, मैंने कहा फाड़ूं, उफाड़ने से पहले ही आपत्ति दाखिल कर दिया। कार्य बस कीजिए, इसको मत फाड़िए। मैंने कहा जब कागज ये भी कागज वो भी, उसे फाड़ा, कोई एतराज नहीं, इसे फाड़ने का इरादा किया। अब उससे इसी ही मैंने आपसे कहा, तो बच्चे को एतराज है, छोटे छोटे को एतराज है, सबको एतराज है कि मत फाड़िए, सबको आपत्ति है। मैंने कहा आखिर बात क्या है, वजह क्या है? एक नौजवान खड़ा हो गया,
कहने लगा हुजूर अगर इजाजत दो तो मैं बताऊं। मैंने कहा बोलो क्या बात है। कहने लगा कागज दोनों है मगर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वो कागज लेकर के मार्केट लोनामा में चला जाऊं और मूंगफली के ठेले के करीब खड़ा हो जाऊं, जरा 50 ग्राम मूंगफली दे दो, और हाथ में देख करके उस सादा कागज को एक चपत देगा, अली नगर का रास्ता बता देगा। लेकिन ये ऐसा कागज है कि अगर मूंगफली के ठेले पे जाऊं तो मूंगफली पा जाऊं, रसगुल्ला के दुकान पे जाऊं तो रसगुल्ला पा जाऊं, अगर रसमलाई के दुकान पे जाऊं तो रसमलाई पा जाऊं। मैंने कहा ये दोनों जब कागज हैं तो दोनों में फर्क क्या है? तवज्जो। तो नौजवान ने कहा हुजूर बात ये है, ये ऐसे सादा सादा कागज नहीं है, इंडिया गवर्नमेंट ने इस पर मुहर लगा दिया है तो कागज में इस कागज का दर्जा ऊंचा हो गया है, इसका दर्जा बुलंद हो गया है। मैंने कहा बिला तस्वीर हो तमसील समझ लो, उस कागज पे मोहर नहीं है तो वो कागज बेवकात है, लेकिन इस कागज पे इंडिया गवर्नमेंट की मोहर है तो कागज में इसका रुतबा बहुत बुलंद है। मैंने कहा बशर हम भी हैं, बशर आप भी हैं, बशर ये भी है, बशर वो भी है, बशर वो भी है, पूरे दुनिया के बशर बशर हैं और मेरे नबी भी बशर हैं, मगर मेरे नबी ऐसे बशर हैं कि जिनके पुष्प पर दस्ते कुदरत ने नबूवत की मोहर लगा दी है, रिसालत की मोहर लगा दी है। अब ये आम बशर नहीं है, इनकी शान ये है कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब क़िबला हशमती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात, वाह। समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यार रुको एक बात और बता दे, बता दूंगी ना, बताऊँ हो गया, बता दूं। शीशा जानते हो? शीशा, शीशा हो, एक बस के आगे शीशा लगा रहता है, लगा रहता है ना जी। तो अंदर बैठे रहते हो और बाहर मोटरसाइकिल आती है सामने से तो देखते हो कि नहीं, और दूसरी बस आती है तब देखते हो कि नहीं? बोलो। अगर खड़खड़ा आए तब देखते हो कि नहीं? देखते हैं ना। एक तो वो शीशा है, नजर इस पार से उस पार, और एक शीशा ऐसे सामने रखते हो चेहरा देखने के लिए, तो बस वाले शीशे में चेहरा नजर आएगा। क्यों? पेंट किसी तरफ नहीं है, और ये जो शीशा सामने है पीछे पेंट लगा। जब एक तरफ से पेंट लगा दिया तो अब चेहरा नजर आ रहा। बेशक हुजूर तो नूर है, लेकिन उस नूर के साथ लिबासे बशरियत है। अगर महज नूर होते तो तुमको खाने का सलीका कैसे मालूम होता, पीने का सलीका कैसे मालूम होता, उठने बैठने का तरीका कैसे मालूम होता, नमाज पढ़ने का तरीका कैसे मालूम होता? नजर ठहरती ही नहीं। तो अल्लाह की मर्जी और मशीयत कि अल्लाह ने अपने मुकद्दस नूर से मेरे अपने महबूब के नूर को पैदा किया, और उस नूर को जब सुबह दोशंबा को मक्का शरीफ में पैदा किया तो लिबास बशरी में पैदा किया, ताकि मुस्तफा जब पानी पिए तो मेरे बंदों को पानी पीने का तरीका मालूम हो जाए, नमाज पढ़े तो नमाज पढ़ने का तरीका मालूम हो जाए, रुकू करे तो देख करके रुकू करने का तरीका मालूम हो जाए। सहाबा ने जब अर्ज किया कैफा नुसल्ली या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हम नमाज कैसे पढ़े? तो आका ने फरमाया सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, ए सहाबा नमाज ऐसे पढ़ो जैसा मुझे पढ़ता देखो। क्या बात, वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? हुजूर की तीन हैसियत है। एक है नूरे मोहम्मदी, एक है हकीकत मोहम्मदी, और एक है बशरियत मोहम्मदी। इशारे की जबान बोल करके जा रहा हूं। बशरियत मोहम्मदी, नूरे मोहम्मदी और हकीकत मोहम्मदी, और इन तीनों का जलवा देखना है तो सफरे मेराज को पढ़ो। अल्लाह, क्या बात है। अगर पहुंच रहे हो तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। ये आखिरी टुकड़ा होगा।
हुजूर मक्का शरीफ से जहां पैदा हुए वहीं से काबा शरीफ से मस्जिद अक्सा जो आज जालिमों के कब्जे में है, अल्लाह उसे आज़ाद फरमाए। आमीन अहले फिलिस्तीन की मदद फरमाए। आमीन मौलाए करीम जालिमों को कैफिरे किरदार तक पहुंचाए। जमीनी सफर मक्का शरीफ से मस्जिद अक्सा, ये जमीनी सफर है, बुराक है। और फिर मस्जिद अक्सा से सातों आसमान, यह आसमानी सफर। तवज्जो इधर देखिए, लेकिन सातों आसमान ही नहीं, सिदरा ही नहीं, हुजूर आगे, कितना आगे, जहां ना आगे है और न पीछे है, न राही है न बटोही है, लामकान, क्या बात, मकान वाला लामकान, जिस्म वाला लामकान। तो अल्लाह तो हर शय पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। वो चाहता मशीयत हो जाती, न बुराक, न 50,000 फरिश्ते, और न यहाँ जाना न वहाँ जाना, डायरेक्ट हुजूर ला मक्का पहुँच जाते। लेकिन सफरे मेराज में मरहले 3 मरहले, जोर से बोलो मरहले। एक है मक्का शरीफ से मस्जिद अक्सा जमीनी सफर, एक है आसमानी सफर, एक है लामका का। ये मरहले 3 और मेरे हुजूर की हैसियत 3। एक है बशरियत मोहम्मदी, एक है नूरे मोहम्मदी, एक है हकीकत मोहम्मदी। सुन लो अली नगर के लोगों, तो ये जो मक्का शरीफ से मस्जिद अक्सा तक जो जमीनी सफर है, ये बशरियत मोहम्मदी का जलवा है। और जो सातों आसमान का आसमानी सफर है, ये नूरे मोहम्मदी का जलवा है। और जो लामका का सफर है, वो हकीकत मोहम्मदी का जलवा है। कुर्बे दना तक किसकी रसाई, जाते ये है आते ये हैं, रब है मोती ये है कासिम, रिस्क है उसका खिलाते। क्या बात, वाह 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 वाह। तो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सबसे पहले पैदा किया। बेशक, सुन लो, अव्वल मा खलक़ अल्लाहु नूरी, अल्लाह ने अपने नूर से, मेरे हुजूर के नूर को सबसे पहले पैदा किया। ये है तख्लीक़ मोहम्मदी। और सुबह दोशंबा को मक्का शरीफ में 12 रबीउल अव्वल की मुकद्दस तारीख में सुबह सादिक के वक्त अल्लाह ने हजरत आमिना के आगोश में मेरे हुजूर को पैदा किया। यह है विलादत मोहम्मदी। और 40 साल के बाद आका ने ऐलाने नबूवत किया, यह है बिअसत मोहम्मदी। क्या बात, वाह 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 वाह। बिअसत मोहम्मदी। हम यहाँ भी ठोकर देते हैं लोग, कहते हुजूर को नबूवत 40 साल बाद मिली। कहो माज़अल्लाह, माज़अल्लाह, अरे जोर से बोलो माज़अल्लाह। कहते 40 साल बाद मिली। हम बहुत लंबी बहस इस पर करना नहीं चाहते, बस एक इशारा, जी बेशक, एक इशारा। हुजूर जब पैदा हुए तो हुजूर की पैदाइश तारीखों में आया है, रिवायतों में आया है कि हुजूर का घुटना जमीन पर, और जब सजदा करते हो तो घुटना होता है जमीन, जब सजदा करते हो तो घुटना होता है जमीन पर, और फिर पेशानी होती है जमीन पर। हुजूर की पेशानी जमीन पर, आका की पैदाइश हुई, पेशानी जमीन पर, सजदा करके दलालत हाल से बता दिया, ए लोगों, इबादत किसी और की ना होगी, इबादत उसकी होगी जिसने सबको पैदा। क्या बात, वाह वाह वाह। इबादत उसकी होगी जिसने सबको, और यही तो कुरान में अल्लाह फरमाता है, या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ए लोगों, इबादत अपने उस रब की करो जिसने तुमको पैदा किया और तुम्हारे अगलों को पैदा किया। क्या बात, वाह वाह। और आका की ज़बाने फैज़ तर्जमान जब खुली, तवज्जो तवज्जो, तो आका फरमाते रब्बी हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। तो हुजूर ने उम्मती फरमाया, जुर्रियती नहीं फरमाया, उम्मती। कोई कितनो बड़ा मौलाना हो, पीर हो, फकीर हो, कुतुब हो, शहीद हो, अबदाल हो, गौस हो,
सहाबी हो, शहीद हो, अहले बैत हो, उसकी कौम तो होगी, जुर्रियत तो होगी, मुत्तबे तो होंगे, फॉलोअर तो होंगे, मानने वाले तो होंगे, मगर उम्मती नहीं होंगे। उम्मती किसके होते हैं? नबी के। जोर से बोलो, उम्मती किसके होते हैं? अरे जोर से बोलो, उम्मती किसके होते हैं? नबी के। तो हुजूर ने ये नहीं फरमाया रब्बे हबली जुर्रियती, नहीं, रब्बे हबली कौमी, नहीं, हुजूर ने पैदा होने के बाद फरमाया रब्बे हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। ये लफ्ज़े उम्मती बता रहा है कि जो हैं वो उम्मती हैं और जो आया है वो नबी है। क्या बात, वाह वाह वाह। जो आया है वो नबी है। तो 40 साल बाद नबूवत नहीं मिली है। हुजूर तो पैदा होते ही नबी, और वो पैदाइश के वक्त से मुक़य्यद ना करो। हजरत आदम नबी नहीं थे, मेरे हुजूर नबी। कोई नबी नहीं था, मेरे हुजूर नबी। सबसे पहले अल्लाह ने अपने नूर से नबी के नूर को पैदा किया, तो मेरा नबी अव्वल है। और हजरत आदम से हजरत ईसा तक तमाम अंबिया तशरीफ लाए, और सबसे आखिर में अल्लाह ने मेरे नबी को पैदा किया, तो मेरे नबी आखिर भी हैं। तो मेरे नबी का एक नाम अव्वल है और मेरे नबी का एक नाम आखिर है। क्या बात, वाह वाह वाह। और हुजूर का एक नाम है जाहिर, और हुजूर का एक नाम है बातिन। हुजूर इतने जाहिर, इतने जाहिर, इतने जाहिर, इतने जाहिर कि कंकर पहचाने हुजूर को। क्या बात, वाह वाह वाह। अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कंकर पहचाने हुजूर को, पत्थर पहचाने हुजूर को, पहाड़ पहचाने हुजूर को, अरे जंगल के बकरियां पहचाने हुजूर को, हिरन पहचाने हुजूर को, हिरन का बच्चा भी पहचाने हुजूर को, अरे समंदर की मछलियां पहचाने हुजूर को। शेख मुहक्किक फरमाते हैं जब सरकार की पैदाइश हुई तो जंगल के जानवर, एक जानवर दूसरे जानवर के पास जाता और कहता है जंगल के जानवरों मुबारक हो, मुबारक हो, नबी आखिरुज़्ज़मा की पैदाइश हो चुकी है। समंदर की तह में रहने वाली मछलियां एक मछली दूसरे मछली के पास जाती और कहती ऐ समंदर की मछलियों मुबारक हो, रसूल हाशमी की पैदाइश हो चुकी है। तो नबी इतने जाहिर कि जर्रा जर्रा नबी को पहचानता है, तारा तारा नबी को पहचानता है, शजरो हजर नबी को पहचानते हैं। और मेरे नबी इतने बातिन, इतने बातिन, हम तो हम हैं, आप तो आप हैं, कुतुब तो कुतुब हैं, पीर तो पीर हैं, फकीर तो फकीर हैं, सहाबा हम सहाबा हैं। नबी रसूल के पास सबसे बड़ा दर्जा अबू बकर सिद्दीक का है, मगर नबी की हकीकत को अबू बकर सिद्दीक भी नहीं जान सके। इतने बातिल हैं मेरे हुजूर, इसीलिए तो आला हजरत ने लिखा और फरमाया वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं आप तमामी हजरात को ये बता करके जा रहा हूँ हुजूर के आमद की खुशी मनाओ। जी बेशक, मगर वो खुशी मनाओ जो इस्लाम में जायज है, जो इस्लाम में जायज है। गरीबों की खिदमत करो, यतीमों की मदद कर दो, बेवाओं को दुपट्टा दे दो, भूखों को खाना खिला दो, प्यासों को पानी पिला दो, बीमार हो तो देखने चले जाओ, कुछ फल ले लो पेश कर दो, गरीब है तो 2 टाइम दवा के लिए उसको पैसा दे दो। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? तो आप कहोगे हुजूर तब शामियाना ना लगाऊं, जलसा ना करो, झंडा ना लगा। आज कुछ लोग यही कहते हैं, ये सब करने की क्या जरूरत है, मदद करो गरीबों की। मैंने कहा मिलादुन नबी का जलसा रोक करके गरीब की मदद मत करो। गरीब की मदद करवाना है तो ये कहो कि जहेज रोक करके गरीबों की मदद करो।
जहेज रोक करके गरीबों की मदद करो, शादी में फजूल खर्ची को बंद करके गरीबों की मदद करो। ये मिलादुन नबी को बंद करके और रोक करके वो काम नहीं करवाना है। हाँ, ईद ये भी करो वो भी करो, जो फजूल खर्ची है, इसराफ है, जो गलत इस्तेमाल दौलत का है, उसको बंद कर दो और उसको राह खुदा में नबी की मोहब्बत में खर्च करो। क्या बात, वाह 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 वाह। समझ में आई कि नहीं समझ में आई? लेकिन जुलूस में औरतों पर 100% जाने पर पाबंदी लगाओ। इस्लाम का ताल्लुक मेला ठेला से नहीं है, मेला ठेला से इस्लाम का ताल्लुक नहीं है। और ये बहनी बूबू जितनी बैठी हूं, सब सुन ले कान खोल करके, जिद मत करना, जिद मत करना। और मदरसों से मुराहिका बच्चियों को टराली पे लाद लाद करके जो जुलूस की जीनत बनाते हैं, हरगिज़ नहीं होना चाहिए। इसलिए कि औरतों का काम है हया के साथ, हया के साथ चादरे हया ओढ़ कर अपने घर में रहें और उसी घर आंगन में रहकर गुस्ल करके पाक साफ कपड़े पहन करके औरतें घर आंगन में नबी पर दुरूदो सलाम पढ़ें। और ये मर्द बाहर निकल करके नबी पर दुरूदो सलाम, ताकि घर भी आबाद रहे और दर भी आबाद रहे, घर भी आबाद रहे, गलियां भी आबाद रहे, आंगन भी आबाद रहे और इलाका भी आबाद रहे। बेपर्दा औरतों को घूमना ये जायज है? बोलो, जायज है? तो औरतों पर बिल्कुल पाबंदी लगाओ। आप कह रहे हुजूर के जुलूस है और उसमें उनको नहीं खुशी है, अंगन खुशी तो है। तो नमाज अल्लाह की इबादत है, नमाज अल्लाह की इबादत है, इबादत है। तो भेजो औरत का मस्जिद में पढ़े, जुम्मन बुलाए ले जाओ। सजील का पच्छू वाले गेटोस हम चली थे, पूर्व वाले गेटोस तू आओ। बुलाओगे? अरे बुलाओगे? जबकि हुजूर के हयाते ज़ाहिरी में औरतें आती थी मस्जिद में नमाज पढ़ने, अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में आती थी मस्जिद में नमाज पढ़ने। लेकिन जब सैयदना उमर फारूक आज़म ने देखा कि अभी तो बहुत तहारत है और आने वाले ज़माने में आते जाते आते जाते आते जाते आते जाते आते जाते मन भटक सकता है, तो उस सकने पर भी पाबंदी लगा। उस सकने पर, ऐ मेरे भाई, मैं बड़ी लजाजत के साथ आपसे कहना चाहूँगा, अल्लाह की इबादत के लिए जो सबसे बेहतर जगह मस्जिद है, जब नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की हाजिरी पर पाबंदी औरतों पर है, तो मेला की हाजिरी, मजार की हाजिरी, बोलो, जुलूस की हाजिरी जायज होगा? जहां इज्जत लूटने का खतरा हो वहां औरत नहीं कर सकती। बेशक। हत्ता कि ये जो जलसे होते हैं, अगर इन जलसों में आने से फितना हो और इज्जतें महफूज रखने के लिए मुश्किलात पेश आए, तो जलसों में ना आए और फितने से अगर महफूज होकर आ सकती हैं तो जलसे में आए और दीन सीखें। बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? बात समझ में आ रही है कि नहीं? लिहाजा जुलूस में औरतों को बिल्कुल नहीं लाना है। तुम लोग घर में रहो और ज्यादा से ज्यादा अपने सरकार पे दुरूद पढ़ो। नहीं पढ़ी लिखी हो इतना तो याद ही है, या नबी सलाम अलैह, या रसूल सलाम अलैह, या हबीब सलाम अलैह, सलवातुल्लाह अलैह, और यही दोहराती रहो। नहीं कुछ याद है तो यही दोहराती रहो और कलमा पढ़ पढ़ करके अपने हुजूर को इसाले सवाब करती रहो। जो कलमा खैर याद है, इंशाअल्लाह तुम्हारा घर भी आबाद रहेगा और तुम्हारा दर भी आबाद। बेशक बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपने यहाँ क्या है? नहीं, अब रहने दो, बहुत टाइम हो गया, रहने दीजिए। और सुन लो,
अब जब कही रहे हो तो बता दो बात, ये हुजूर के पैदाइश का सदका है जो हव्वा की बेटी बैठी हुई है। ये आज जो बेटियां बची हैं ये सदका है मेरे हुजूर का। जरा मोहब्बत से बोलो, वरना जैसे अरब का दुस्तूर था, लड़की पैदा होती गोला दबाते, गड्ढा खोदते और जिंदा दफन कर देते, जिंदा दफन कर देते। लेकिन आज जो समाज में बेटियां रहमत हैं, इज्जत हैं और ये सलामत हैं, ये आमदे मुस्तफा की बरकत है। जो लोग अपने हाथों से 70 बेटियों को दफन कर चुके थे, वही लोग अपने ही घर आंगन में बच्चियों को पाल करके जन्नत के हकदार। क्या बात, वाह 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 वाह, क्या बात, माशाअल्लाह। इस्लाम ने जो इज्जत औरतों को दी है वो दुनिया में किसी ने नहीं दी है। सुन लो, औरत बेटी है, औरत बीवी है, औरत माँ है। बेटी भी है, बीवी भी है, माँ भी है। बेटी है, माँ बाप के लिए रहमत। अरे जोर से बोलो। बीवी है, शौहर के लिए जन्नत। और माँ है तो माँ के कदम के नीचे औलाद के लिए जन्नत। वाह वाह वाह, हर हाल में रहमत है, बेशक हर हाल में रहमत है। तो रहमत वो नहीं है जो आंख खुदिया रहे, रहमत वो नहीं है, रहमत वो नहीं है जो लंगड़ा करे। सुन लो, रहमत हो रहमतुल लिल आलमीन की बेटी की जिंदगी को पढ़ो। क्या बात, वाह। जब हाथ उठाया करो तो ये ना दुआ किया करो या अल्लाह फला हीरोइन हो जाऊं, नहीं, या अल्लाह अपने नबी की बेटी फातिमा ज़हरा के चादर का सदका दे दे, हसन हुसैन के माँ के चादर ततहीर का सदका दे दे। और उनके चादर ततहीर का सदका मिल गया तो तुम जंगल में रहोगी, तुम्हारे इज्जत की हिफाजत होगी। और जिस घर में जाओगी वो घर जहन्नम कदा नहीं होगा, वो जन्नत का नमूना होगा। क्या बात, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। और सुन लीजिए, ये सिर्फ मुसलमान नहीं, सिर्फ मुसलमान नहीं, मेरा आलमी पैमाने पर चैलेंज है। वो किसी भी तबके का इंसान मेरे हुजूर के नाम की बरकत न मिले तो पैदा हो भी नहीं सकता है। आप कहोगे इतना लंबा चैलेंज? मैंने कहा जी हाँ। एक बात बताओ, बच्चा पैदा होने से पहले कहाँ होता है? माँ के पेट में। माँ के पेट में कैसे होता है? मोछ पे ताव दे करके ऐसे सीना तान के खड़ा रहता है? नहीं, सब मेरी तरफ देखो। हाथ का ये हिस्सा यूं होता है और ये रुखसार और सर के करीब होता है, और ये रान का हिस्सा पेट और सीने से यूं मिला होता है, पिंडली का हिस्सा ये रान से मिला होता है, और इस अंदाज में माँ के पेट में बच्चा होता है। तो खाली मुसलमान का बच्चा इसे माँ के पेट में रहता है कि सबका बच्चा? अरे जोर से बोलो, कि खाली मुसलमान का? पारसी, क्रिश्चियन, यहूदी, ईसाई, सबका बच्चा इसे होता है। अब फिर आपकी जरूरत पड़ गई, मैंने कहा आप कलम निकालो और अनाउंसर साहब उसी कागज पर हुजूर का नाम लिखो। क्या बात है, नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचे। हुजूर का नाम लिखो। कागज के सीने पर गोल गोल चलाना शुरू किया। मैंने कहा क्या बना रहे हो? कहने लगे कि लफ्ज मोहम्मद की मीम बना रहा हूं। क्या बात है, वाह। एक लकीर नीचे लाकर दाएं तरफ मोड़ दिया। मैंने कहा अब क्या बना रहे हो? कहने लगे मोहम्मद के हे बना रहा हूं। फिर एक लकीर नीचे लाकर फिर गोल गोल किया। मैंने कहा आप क्या बना रहे हो? कहा लफ्ज़ मोहम्मद की दूसरी मीम बना रहा हूँ। फिर एक लकीर ऊपर ले जाकर नीचे लाए। मैंने कहा अब क्या बना रहे हैं? कहने लगे लफ्ज़ मोहम्मद की दाल बना रहा हूँ। मैंने कहा लफ्ज़ मोहम्मद लिख चुके, सरकार का नामे नामी इसमें गिरामी कि लब पे आ जाता है जब नामे जनाब तो मुँह में घुल जाता है शाहदे नायाब। वक्त में आके आए जहाँ बेताब अपने लब चूम लिया करते हैं। बोले हाँ लिख चुका हूँ। मैंने कहा पब्लिक को दिखाइए। पब्लिक को दिखाया। ये कागज के सीने पर लफ्ज़ मोहम्मद